ध्यान से लीजिए। एक समय की बात है सर, एक समय की बात है। हमारे दोस्त लोग कुछ वाराणसी गए थे टहलने के लिए, समझा ना? वाराणसी में गए टहलने के लिए। तो वहाँ पर वाराणसी में एक घाट पर उन्होंने एक नाव किया, बढ़िया सा नाव, समझा ना? और उस समय जेठ का महीना था, बहुत अच्छा पोजीशन था, दिन भी बहुत अच्छा था। तो ये चांदनी रात भी बहुत बढ़िया थी। तो ये लोग सोचे चलो नाव करते हैं और वाराणसी से प्रयाग जो है नाव से चलते हैं, समझा सर? तो कुछ के मन में बात आई कि चांदनी रात है, नौका विहार करें बढ़िया से, चलो चलते हैं प्रयाग चलते हैं। वहाँ उन्होंने एक भाड़े से नाव लिया। एक भाड़े को बोला भाई तुम नाव वाले आ जाओ, हमको प्रयाग चलना है। और नाव वाला जो है आया सर, नाव वाला भी आ गया भाड़े पर, तो वो भी सवार हो गया उसमें। तो हमारे दोस्त लोगों ने क्या किया सर, वहाँ पर घाट पर भांग बहुत मिलती है घुटी हुई। तो हमारे दोस्तों ने भांग खूब छाना है, और जो चलाने वाला था ना नाविक, उसको भी खूब भांग छनाया, वो भी भांग छाना सर। खूब भांग पिया। और जो चलाने वाला केवट था, केवट बोलते हैं उसे, केवट भी खूब भांग छाना। सब बैठे, और इसके बाद जो नाव चलाने वाला दोनों डंडे को चला रहा है, डंडे से जाती है ना, दोनों हाथ से चला रहा है। हाँ चला रहा है बढ़िया से। चलाते चलाते सवेरा हो गया सर, पूरी रात वो लोग चलाया, है ना, वो नाविक चलाया, चलाते चलाते सवेरा हो गया। सवेरे थोड़ा नशा उतरा इन लोगों का, हमारे दोस्तों का और नाविक वालों का। तो नाव तो वहीं खड़ी थी, वाराणसी के प्रयाग पहुंची ही नहीं, समझा सर? फिर अभी क्या करें, वो बैठे रह गए। अब क्या करें, घर में अब सवेरा हो गया, जब पहुंचाना है तो नशा उतरने के बाद समझे कि वहीं हम पड़े हुए हैं सर। तो उससे पूछा, जो नाविक सा केवट से पूछा, भाई क्यों तुम नहीं चलाया नाव को, चलाया क्यों नहीं? नाव चलाना चाहिए था ना, हम लोग बैठे थे तो हम लोग सो गए थे, पिए थे, लेकिन तुम तो नाव चला सकते थे। तो वो बोला मैं पूरा रात चलाया नाव को, पूरा हाथ दर्द कर रहा है। हाँ पूरे हाथ दर्द कर रहे, रात भर मैंने नाव को चलाया जो है, दोनों डंडे को। लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने वो रस्सा खोलना भूल गया था और रात भर चलाया सर, समझा ना? बाद में देखा कि वो रस्सा ही खुला नहीं था, सवेरे उठा देखा रस्सा ही खुला नहीं, रात भर चलाता रहा बेचारा, वो भी नशे में था। तो सर इस प्रकार हम लोगों की ज़िंदगी भी है, ये ध्यान रखो, ये तो कथा नहीं है, ज़िंदगी भी इसी की तरह का है। हम लोग रस्सा बांधे हुए हैं, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, एक रस्सा बांध कर बैठे हुए हैं उधर, और पूरा रात दिन छटपटा रहे हैं, ये कर दूं वो कर दूं, इनके लिए कर दूं, समझा ना? लेकिन हम वो साधना बांध कर रखे हुए हैं कि हमें भगवान मिलेंगे, तपस्या भी कर रहे हैं सर बहुत, कि भगवान हमको साधारण आकर के हमको अवतरित होकर साक्षात दर्शन देंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन सर हम लोगों ने रास्ता खोला ही नहीं उधर से, क्योंकि जब तक आप विरक्ति की भावनाएं नहीं रखेंगे तब तक आपको भगवान कैसे मिलेंगे, और रास्ता तो खुला नहीं है। तो जब तक आप रास्ता नहीं खोलेंगे तो सर आप कभी भी भगवान पर पहुंच नहीं सकते, भगवान दर्शन नहीं देंगे। जीवन में सफल होना है तो रास्ता खोलना है, और दोनों नाविक को दोनों जो है चलाना है उससे, और नाव को आगे ले जाना, तभी आप प्रयाग तक पहुंचेंगे। नहीं तो ऐसे खाली डांड बांध करके सोचेंगे रात भर चलेगा तो नहीं जाएंगे। तो ये तो सर हम लोगों को, आप लोगों को एक सीख है कि आप लोग जीवन में अगर सफल होना है तो आप लोग रास्ता खोलिए, ये इस एज में मोह माया छोड़िए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा ये छोड़िए, इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए भगवान दर्शन देंगे आप लोगों को।